Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. अध्याय 4 कृष्ण को यथारूप जानना। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की स्तुति करने के लिए हमें किसी उच्च शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। हमारी सामाजिक अथवा बौद्धिक स्थिति कुछ भी हो, हम प्रार्थना कर सकते हैं। हमें बड़ा विद्वान या पंडित होने की आवश्यकता नहीं है। यह भी आवश्यकता नहीं है कि हम अपनी प्रार्थना को सुंदर चुने हुए शब्दों में व्यक्त करें जो कवित्वपूर्ण अथवा अलंकारपूर्ण हो। इनमें से किसी की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि ये ऐसी हो तो बहुत उत्तम है। हमें केवल अपने भावों को व्यक्त करना होता है, किंतु ऐसा कर सकने के लिए हमें अपनी स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। अपनी स्थिति का ज्ञान हो जाने पर हमारी अनुभूतियाँ सच्चे रूप में स्वयं अभिव्यक्त हो सकती हैं। हमारी स्थिति क्या है? भगवान श्री चैतन्य प्रभु ने अपने शिष्टाटक में इसकी शिक्षा दी है। उन्होंने निम्नलिखित शब्दों में हमें सिखाया है कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। हे सर्वसमर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है, ना ही मैं अनुयायियों, सुंदर स्त्रियों अथवा अलंकार कविताओं का इच्छुक हूँ। मुझे तो केवल जन्म जन्मांतरों में आपकी अहेतुकी भक्ति ही चाहिए। इस प्रार्थना में जगदीश शब्द का अर्थ है जगत के स्वामी, जगत का अर्थ है ब्रह्मांड और टूल का अर्थ है भगवान। हम हिंदू, मुसलमान, ईसाई या कोई भी क्यों ना हो, हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि इस ब्रह्मांड का कोई परम नियंता है। कोई भी व्यक्ति जो भगवान में विश्वास रखता है इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता। हमारा अटल विश्वास यह होना चाहिए कि हमारे परम पिता अखिल जगत के स्वामी जगदीश हैं। केवल जगदीश ही नियंता हैं, शेष सब नियंत्रित है। तथापि अन्यवादी लोग ये शब्द पसंद नहीं करते, क्योंकि वे ये मानना पसंद करते हैं कि वे खुद ही नियंता हैं, किंतु वस्तुतः तथ्य ये नहीं है। इस भौतिक जगत में सभी जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अधीन हैं, किंतु भगवान इन तीनों गुणों से ऊपर हैं। त्रिभिगुण मया भाविर्भि सर्वविदमं जगत मोहित नाभि जानाति मामे भय परम व्ययम। प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम द्वारा विमोहित यह सारा जगत इन गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ब्रह्म संहिता भी हमें परम ईश्वर जगदीश की जानकारी देती है। उक्त रचना में ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण, अर्थात स्वयं कृष्ण ही सर्वोच्च नियंता है। ईश्वर शब्द का अर्थ है नियंता और परम शब्द का अर्थ है सर्वोच्च। हम सभी किसी एक सीमा तक नियंता हैं। यदि हमारे पास नियंत्रण करने के लिए कुछ नहीं होता तो कभी कभी हम कोई कुत्ता या बिल्ली रख लेते हैं, जिसे हम कह सकते हैं, प्यारे कुत्ते यहाँ आओ। इस प्रकार हम सोच सकते हैं मैं नियंता हूँ, लेकिन कभी कभी स्थिति उल्टी हो जाती है और हम पाते हैं कि कुत्ता ही स्वामी को नियंत्रण कर रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि वस्तुतः कोई भी नियंता नहीं है, सब नियंत्रित हैं। दुर्भाग्य से हम इस स्थिति को भूल जाते हैं और यह विस्मृति माया कहलाती है। इस ब्रह्मांड का कोई नियंता है, इस बात को मानने से हम इनकार कर देते हैं, क्योंकि यदि हम नियंता को स्वीकार करेंगे तो हमें अपने पाप कर्मों का उसी प्रकार हिसाब देना होगा जैसा किसी शासन व्यवस्था को मान लेने पर हमें अपने अवैध कार्यों का हिसाब देना पड़ता है। हमारी स्थिति यह है
कि हम अपने पाप पूर्ण कर्मों को जारी रखना चाहते हैं और इसलिए हम किसी नियंता के अस्तित्व को नहीं मानते। अनिश्चयवादिता का यह आधारभूत सिद्धांत है। वर्तमान प्रचार है कि ईश्वर मृत है इतना व्यापक इसलिए हो गया है कि लोग बिना रोक टोक धूर्त और खल बने रहते हैं। ईश्वर के अस्तित्व को नकारने के पीछे यही मूल कारण है। लेकिन ईश्वर के अस्तित्व से हम भूल से भले कितना भी इंकार करें, उनकी मृत्यु नहीं होगी। इस संबंध में एक बंगाली कहावत है, शकुनी शापे गोरु मरण। शकुनी शब्द का अर्थ है गिद्ध। गिद्धों को मृत पशुओं के, विशेषकर गाय के मृत शरीर को खाना पसंद है। कभी कभी गिद्धों को कई दिन तक कोई मरा हुआ पशु नहीं मिलता, इसलिए ये कहावत है कि गिद्ध गाय को मरने का शाप देते हैं। किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि मात्र गिद्ध के शाप से गाय मर ही जाएगी और गिद्ध का हित हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये अनिश्चयवादी गिद्ध ईश्वर को मरे हुए देखना चाहते हैं, जिससे वे ये सोचकर प्रसन्न हो लें, अब ईश्वर तो मर चुका है, हम जो चाहे कर सकते हैं। हमें निश्चय पूर्वक यह जान लेना चाहिए कि कोई न कोई नियंता है। यही ज्ञान का प्रारंभ है। हम इस सत्य को अस्वीकार क्यों करें? कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में हम कोई सीमित शक्ति वाला नियंता पाते हैं, तो इस सृष्टि में एक असीम शक्ति वाले नियंता के अस्तित्व से हम कैसे इनकार कर सकते हैं? इसलिए श्री चैतन्य प्रभु ने जगदीश शब्द विशेष रूप से बिना किसी कारण प्रयुक्त नहीं किया है। उन्होंने ये जगदीश शब्द कल्पित नहीं कर लिया है, क्योंकि ये अनेक वैदिक मंत्रों और ग्रंथों में पहले से विद्यमान है। जैसे हे केशव, हे हरि, आपके कर कमल अत्यंत सुंदर हैं, किंतु आपने अपने लंबे नाखूनों द्वारा असुर हिरण्यकशिपु का शरीर विदीर्ण कर दिया है। हे जगन नियंता जगदीश, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हिरण्यकशिपु एक नास्तिक था जिसने ईश्वर के अस्तित्व से इनकार किया था, किंतु भगवान श्री नरसिंह देव के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने उसका वध कर दिया। इसलिए उक्त श्लोक में समस्त जीवों और ब्रह्मांड के सर्वोच्च नियंता के रूप में भगवान की स्तुति की गई है। इसी प्रकार एक दूसरी प्रार्थना भी है, जगन्नाथ स्वामी नयन पथ मी भवतु में, हे जगत के स्वामी कृपया मुझे दर्शन दो। इन सभी प्रार्थनाओं में और दूसरी अनेक प्रार्थनाओं में जगत के परम नियंता को स्वीकार किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति परम नियंता बनने का प्रयत्न कर रहा है, किंतु ये किसी एक व्यक्ति, संप्रदाय या राष्ट्र के पतन से हो पाना संभव नहीं है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति सर्वोच्च बनने का प्रयत्न कर रहा है, इसलिए विश्व में बड़ी प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई है। किंतु इस विश्व का निर्माण कुछ इस प्रकार हुआ है कि कोई एक व्यक्ति सर्वोच्च नहीं बन सकता। भले ही हम अपने को किसी भी स्थिति में रखें, हम देखेंगे कि कोई व्यक्ति या तो हमसे नीचा है या ऊंचा है। कोई एक व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मैं सर्वोच्च हूँ, मुझसे ऊपर कोई नहीं है। ना ही कोई ये कह सकता है मैं सबसे नीचा हूँ, मुझसे नीचा कोई नहीं है। हमें तुरंत पता चलता है कि हमसे भी ऊंचा कोई है। यह हमारी स्थिति है, किंतु श्री भगवान की स्थिति ऐसी नहीं है। श्री भागवत गीता में कृष्ण ने अपनी सर्वश्रेष्ठता स्वयं इस प्रकार व्यक्त की है, मतम परंतरम न्यान्य किचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोत सूत्रे मणि घमा इवे। श्री भगवान असमध्रुव है, जिसका अर्थ है ना कोई उनके समान है ना कोई उनसे ऊंचा है। यदि हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिससे ऊंचा कोई ना हो, तो हम उसे भगवान के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। श्री भगवान की परिभाषा यही हो सकती है कि जिनके समान या जिनसे बढ़कर कोई ना हो। यही वैदिक परिभाषा है। उपनिषदों में भी कहा गया है, ना तत्सम
ना कोई उनके समान, ना कोई उनसे बड़ा दिखाई पड़ता है। श्री भगवान का एक अन्य लक्षण ये है कि उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता। भौतिक जगत में जब किसी व्यक्ति को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है तो उसे सदा बहुत से कार्य करने होते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उसका राष्ट्रपति सर्वोच्च व्यक्ति समझा जाता है, किंतु ज्यों ही मध्य यूरोप या विश्व के किसी अन्य भाग में कोई उपद्रव होता है तो उस स्थिति से निपटने के लिए उसे तुरंत अपने मंत्री परिषद की बैठक बुलानी पड़ती है। इस प्रकार के उसके अनेक कार्य करने पड़ते हैं। यदि वह कुछ नहीं करता तो वह सर्वोच्च व्यक्ति नहीं रह जाता। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि भगवान को कुछ नहीं करना होता। ना तस्य काय करन च विद्यते। विश्व में श्री कृष्ण अनेक कार्य करते हुए दिख पड़ते हैं, किंतु इसलिए नहीं कि उन्हें ऐसा करना अनिवार्य है। ये बात गीता में कही गई है, न मे पार्थस्ते कर्तव्य त्रिषु लोकोषु किंचन नाना वाप्तव्य वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, त्रिभुवन में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य निर्धारित नहीं किया गया है। ना तो मुझे किसी पदार्थ का अभाव है और ना किसी वस्तु को पाने की आवश्यकता है, फिर भी मैं कर्म में तत्पर रहता हूँ। इस संबंध में एक मनोरंजक घटना है। एक यूरोपीय सज्जन को कलकत्ता गए थे और उन्होंने अनेक मंदिरों के दर्शन किए। उन्होंने देखा कि काली मंदिर में देवी काली की प्रतिमा बड़ी विकराल है। उनके हाथ में एक कृपाण है। वे राक्षसों के मुंड काट रही हैं और मुंडों की माला पहनी हुई हैं। दूसरे मंदिरों में भी उन्होंने मूर्तियों को ऐसे ही कार्य में संलग्न देखा, किंतु जब वे सज्जन श्री राधा कृष्ण के मंदिर पहुंचे तो बोल उठे, मुझे लगता है इस मंदिर में श्री भगवान हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपने ये निष्कर्ष कैसे निकाला तो उन्होंने उत्तर दिया, मैंने प्रत्येक मंदिर में देखा कि श्री मूर्ति कुछ ना कुछ कर रही है, किंतु यहाँ मैं देखता हूँ कि श्री भगवान केवल बंसी बजा रहे हैं और स्वयं में आनंद मगन हैं। स्पष्ट है कि उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता। ये बड़ा बुद्धिमान निष्कर्ष है। वास्तव में ये वैदिक निष्कर्ष है। आजकल यह एक फैशन चल पड़ा है कि लोग ध्यान के द्वारा भगवान होने का दावा करते हैं। इसका अर्थ ये है कि ध्यान के द्वारा एक व्यक्ति अपने को भगवान के रूप में परिवर्तित कर सकता है। दूसरे शब्दों में, भगवान ध्यान करते हैं और उस ध्यान के द्वारा ही भगवान बन जाते हैं। यह सब बकवास है। भगवान भगवान है, सदा भगवान थे और सदा भगवान ही रहेंगे। अपनी माँ की गोद में एक शिशु के रूप में श्री कृष्ण भगवान ही हैं। उन्हें किसी ध्यान, कठिन साधना या तत्परता की आवश्यकता नहीं पड़ी। जब राक्षसी पूतना बालक कृष्ण को विष देने के लिए आई, वह एक सुंदर युवती के रूप में थी। उसने माता यशोदा से कहा, हे यशोदा माई, आपका पुत्र बड़ा सुंदर है, क्या आप कृपया उसे मुझे दुलारने के लिए देंगी? यशोदा एक सीधी सादी गांव की स्त्री थी। उन्होंने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे शिशु को ले सकती हो। पूतना ने अपने स्तनों पर विष लगा रखा था और वह विषाक्त स्तनपान कर रखकर कृष्ण को मार डालना चाहती थी। ये आसुरी वृत्ति है। राक्षस लोग सदा कृष्ण को मारना चाहते हैं, जिससे वे कह सके, ईश्वर मर गया। ईश्वर कहीं नहीं है, ईश्वर निराकार है। श्री कृष्ण इतने दयालु थे कि उन्होंने पूतना के स्तनपान के लिए स्वयं को उसे सौंप दिया, किंतु जब उन्होंने उसके स्तनों का पान किया तो उन्होंने केवल विष ही नहीं पिया, अपितु उसके प्राण भी पी लिए। पूतना मृत होकर भूमि पर गिर पड़ी और तुरंत अपने वास्तविक राक्षसी रूप में आ गई। तो श्री भगवान ऐसे हैं, वे अपनी माँ की गोद में भी भगवान हैं। उन्हें ध्यान, तपस्या, साधना या विधि विधानों के पालनों के द्वारा भगवान नहीं बनना पड़ता। वे तत्वतः और शाश्वत रूप में भी श्री भगवान हैं और उन्हें कुछ नहीं करना होता। यदि कोई कहने लगे
कि वह अमुक देवता की उपासना से या ध्यान से भगवान बन सकता है, तो हम तुरंत समझ जाना चाहिए कि वह भगवान नहीं अपितु कुत्ता है। भगवान को समझने के लिए हमें केवल वैदिक निष्कर्ष को ही स्वीकार करने की सावधानी रखनी चाहिए। ना तस्य कार्य करन च विद्यते। श्री भगवान को कुछ करना नहीं पड़ता, फिर भगवान को भगवान बनने के लिए क्यों कुछ करना पड़े? यदि हम सोना बनाएं तो वे कृत्रिम सोना होगा, वास्तविक स्वर्ण नहीं। स्वर्ण कुदरती होता है, वैसे ही श्री भगवान भी स्वयं सिद्ध है। अपनी बाल लीलाओं में अपनी माँ की गोद में भी वे भगवान हैं। जब वे अपने सखाओं के साथ खेल रहे होते हैं तब भी वे भगवान हैं। जब वे नृत्य कर रहे होते हैं तब भी वे भगवान हैं। जब वे कुरुक्षेत्र में युद्ध कर रहे होते हैं तब भी वे भगवान हैं। जब वे अपनी रानियों से विवाह करते हैं तब भी वे भगवान हैं। जब वे बोल रहे होते हैं तब भी वे भगवान हैं। भगवान को समझने के लिए कोई कठिनाई नहीं है। हमसे जो अपेक्षा की जाती है वह केवल ये है कि हम श्री भगवान कृष्ण को सुने। भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अहं सर्वस्य प्रभवो मतम सर्व पर्वतते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं सबका स्रोत हूँ, मुझसे ही सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। मुझे इस प्रकार तत्व से समझकर बुद्धिमान भक्तजन श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रेम पूरित हृदय में निरंतर मेरा भजन करते हैं। इसका अर्थ ये है कि भगवान कृष्ण शिव जी के आदि स्तोत्र, श्री विष्णु और ब्रह्मा जी के भी आदि कारण हैं। निस्संदेह वे अन्य सभी देवताओं और प्राणियों के मूल कारण हैं। वे आगे कहते हैं, ममै वांशो जीव लोके जीव भूतम सनातनम मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षितम। इस बुद्ध जगत में सब जीव मेरे ही अंश हैं और वे संतान हैं, किंतु पद दशा में होने के कारण वे मन समेत 6 इंद्रियों के साथ घोर संघर्ष कर रहे हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने बताया है कि यदि हम श्री भगवान को खोज रहे हैं तो वे यहाँ हैं। मैं उन आदि भगवान गोविंद का भजन करता हूँ जो श्याम सुंदर स्वयं कृष्ण हैं, जिनके गुण असंख्य हैं और अचिंत्य हैं और जिनको शुद्ध भक्त प्रेम के अंजन से युक्त भक्ति भावपूर्ण नेत्रों से सदा ही अपने हृदय में देखा करते हैं। वैदिक साहित्य में सर्वत्र ऐसे ही वर्णन है, किंतु धूर्त और असुर जन इतने हठी होते हैं कि यद्यपि 12 प्रमाणभूत आचार्यों ब्रह्मा, नारद, शिव, भीष्म, सनकादि, कुमार, कपिल, मनु आदि और व्यास, देवल इत्यादि दूसरे अनेक भक्तों द्वारा श्री कृष्ण के परम ईश्वर भगवान होने की पुष्टि की गई है, तो भी वे लोग श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं और श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कृष्ण सतु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है। श्रीमद् भागवत श्री भगवान के सभी अवतारों की सूची देता है और अंत में निष्कर्ष निकाल कर कहता है कि इस सूची में जो कृष्ण का नाम है वे सर्वोच्च अवतारी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निर्देश करता है और अन्य सभी नाम केवल उनके अंश या अवतारों के नाम हैं। एते चक शकल पंसु, भगवान के अन्य सब नाम या तो भगवान के अंश हैं या अंशों के भी अंश हैं। जीवात्माओं के रूप में हम लोग अंश हैं, किंतु हम अत्यंत शूद्र अंश हैं। शेष सब या तो अंश हैं या कलाएं, किंतु श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं। हमारी प्रार्थनाएं केवल भगवान की ओर उन्मुख होनी चाहिए, अन्य किसी और की नहीं। इसलिए हम ब्रह्मा जी के साथ श्री कृष्ण की स्तुति में स्वर मिलाते हैं। मैं उन आदि भगवान गोविंद का भजन करता हूँ जो चिंतामणि रत्नों से निर्मित हैं।
एवं लाखों कल्प वृक्षों से आवृत अपने धामों में सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाली गायों का पालन कर रहे हैं। वे सरस्रोत सरहर गोप सुंदरियों अर्थात लक्ष्मी गणों द्वारा अत्यंत आदर सहित सर्वदा सेवित होते हैं। यहाँ कृष्ण को आदि पुरुष कहा गया है। हम सब व्यक्ति हैं। हमारे पिता एक व्यक्ति हैं, इसलिए हम भी एक व्यक्ति हैं। यदि हम अतीत से अपने पिता की खोज करें तो हमें पता लगेगा कि वे भी एक व्यक्ति थे और उनके पिता भी एक व्यक्ति थे। इसी प्रकार पीछे जाते जाते हुए हम ब्रह्मा जी तक पहुंच जाएंगे, जो इस विश्व में श्री भगवान द्वारा उत्पन्न किए गए प्रथम व्यक्ति थे। फिर हमें यह भी पता लगेगा कि ब्रह्मा के पिता विष्णु भी एक व्यक्ति हैं। सब व्यक्ति हैं और कृष्ण सर्वोपरि व्यक्ति हैं। निराकारवादियों की ईश्वर संबंधी परिकल्पना निरर्चा कहलाती है। नि का अर्थ है रहित, बिना, नहीं और अर्चा का अर्थ है रूप, आकार। इस प्रकार निरर्चा अर्थ है रूप आकार से रहित। निराकारवादियों की यह मान्यता ठीक नहीं है कि श्री भगवान का कोई रूप नहीं है। निरर्चा शब्द का यह अर्थ नहीं है कि भगवान का कोई रूप नहीं, अपितु यह अर्थ है कि भगवान का रूप भौतिक नहीं है जैसे कि हमारा है। भगवान का रूप तो है परंतु वे भौतिक नहीं, वे आध्यात्मिक है। हमारे रूप का क्या मूल्य है? यह रूप तो कुछ वर्षों के बाद बदल जाएगा जैसे हम शरीर छोड़ेंगे। हमारे रूप तो ऐसे ही बदलते रहते हैं जैसे हम अपने वस्त्र बदलते हैं, किंतु श्री भगवान का रूप ऐसा नहीं है, इसलिए वे कभी कभी निरर्चा कहलाते हैं। रूप तो है और उसका निरूपण भी ब्रह्म संहिता में किया गया है। ब्रह्मा जी ने उस रूप का वर्णन इस प्रकार किया है। मैं उन आदि भगवान श्री गोविंद की पूजा करता हूँ जो वेणु वादन में सुनिपुण है, जिनके नेत्र कमल की कर्णिका के सदृश अत्यंत सुंदर हैं एवं सुकुमार हैं और जिनके सिर पर मोर मुकुट अत्यंत सुशोभित है एवं जिनकी कांति नील जलधर के समान श्याम है तथा जो कोटि कोटि काम देवों से भी अधिक मनोहर हैं। मैं उन आदि श्री गोविंद का भजन करता हूँ जिनका दिव्य श्री विग्रह सचिदानंदमय है एवं सदुज्ज्वल नीलमणि के समान देदीप्यमान है। उनके प्रत्येक दिव्य अंग में भी सभी इंद्रियों की पूर्ण कार्य शक्ति विद्यमान है तथा उनके द्वारा भगवान प्रकृति एवं अप्राकृतिक अनंत ब्रह्मांडों का सर्वदा निरीक्षण, पालन एवं प्राकट्य करते हैं। श्री कृष्ण का उत्पर्य दिव्य रूप भौतिक रूपों से नितांत भिन्न है। निराकारवादी कहते हैं, अच्छा, आप कहते हैं कि श्री कृष्ण का कोई रूप है। यदि ऐसा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि वह सर्वोच्च है? निराकार ब्रह्मा सर्वोच्च हैं और निराकार ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता, किंतु हमें भागवत गीता से ज्ञात होता है कि भगवान श्री कृष्ण निराकार ब्रह्मा के भी आदि स्रोत हैं। परम सुख स्वरूप अमृत अविनाशी और सनातन निर्विशेष ब्रह्म का मैं ही आधार हूँ। श्री कृष्ण निश्चय ही साकार हैं, किंतु उनका रूप जैसा कि पहले कहा जा चुका है सच्चिदानंद विग्रह है। वे सत्य, शाश्वत, चित, ज्ञानमय और आनंद स्वरूप है। श्री भगवान के दिव्य विग्रह की विशेषताओं को ब्रह्मा जी ने संक्षेप में इस प्रकार निरूपित किया है। ईश्वर परम, श्री कृष्ण जिन्हें गोविंद नाम से जाना जाता है, परम ईश्वर हैं। उनका शरीर सनातन, आनंदमय एवं दिव्य है। वे ही सबके आदि स्रोत हैं। उनका कोई और स्रोत नहीं है। वे ही सभी कारणों के आदि कारण हैं। गोविंद शब्द का अर्थ है वे जो इंद्रियों को सुख देता है। हम सुख की अनुभूति अपनी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, अतः श्री कृष्ण जो सुख के निधान है,
गोविंद कहलाते हैं। यदि हम शुद्ध इंद्रियों से श्री कृष्ण की सेवा करें तो हम उस सर्वोच्च निधि का आनंद लेने लगेंगे। हम श्री भगवान का वर्णन कैसे कर सकते हैं या उनकी महिमाओं को कैसे समझ सकते हैं? ये संभव नहीं है। भगवान असीम है, अनंत है, किंतु अपनी सीमाओं पर ध्यान न देते हुए हम अपनी अनुभूतियों को व्यक्त कर सकते हैं और कह सकते हैं, मेरे भगवान, मेरे स्वामी। बस प्रभु इसे स्वीकार कर लीजिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें इसी प्रकार भगवान की प्रार्थना करने की शिक्षा दी है। हे नंदन नुज कृष्ण, मैं आपका नित्य सेवक हूँ, किंतु ऐसा होने के बावजूद किसी न किसी प्रकार से मैं जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा हूँ। कृपया इस मृत्यु सागर से मेरा उद्धार करके मुझे अपने चरण कमलों की धूलि का एक कण बना लीजिए। हमारी प्रार्थना का यही आदर्श होना चाहिए। हमें केवल श्री कृष्ण की भक्ति पूर्व सेवा के लिए उनके चरण कमलों का एक कण के समान स्थान पाने की इच्छा रखनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी स्वार्थ से श्री भगवान की प्रार्थना करता है, किंतु यद्यपि हम भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे कुछ धन दे दीजिए, मुझे कुछ सहायता दीजिए, मुझे अच्छा घर, अच्छी पत्नी या अच्छा भोजन दीजिए, तो यह भी ठीक है। तथापि यह प्रार्थना भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना के स्तर की नहीं है। हमारी एकमात्र प्रार्थना यह होनी चाहिए कि प्रभु हमें जन्म में अपनी सेवा करने योग्य बनाएं। हमारी प्रार्थनाएं यह होनी चाहिए, हे प्रिय स्वामी, आप इतने महान हैं कि मैं केवल आपकी सेवा में संलग्न रहना चाहता हूँ। मैं आज तक इन धूर्तों की सेवा करता रहा, किंतु मुझे कभी संतोष नहीं मिला। अब मैं आपके पास आया हूँ, कृपया मुझे अपनी सेवा में नियुक्त कीजिए। यही प्रार्थना की चरम परिणति है। कुछ लोगों की शिकायत है कि जब वे भगवान की प्रार्थना करते हैं तब उन्हें भगवान की उपस्थिति का अनुभव नहीं होता। हमें जानना चाहिए कि इसका कारण हमारी स्वयं की क्षमहीनता है, भगवान की नहीं। उपस्थिति के दो स्वरूप हैं, भौतिक उपस्थिति और स्पंदनमय उपस्थिति। भौतिक उपस्थिति जो अस्थायी है, जबकि शाब्दिक उपस्थिति का स्वरूप शाश्वत है। जब हम भागवत गीता में श्री कृष्ण के उपदेशों की भाव तरंगों का आनंद लेते हैं या हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, तो हमें जानना चाहिए कि उन तरंगों से श्री कृष्ण तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। वे परम पूर्ण हैं, इसलिए उनके शब्द भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी उनकी साक्षात उपस्थिति। जब हम श्री कृष्ण अथवा अपने गुरु महाराज से वियोग का अनुभव करें तो हमें केवल उनके आदेशों को याद करने का प्रयत्न करना चाहिए, बस फिर हमें उनके वियोग का अनुभव नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण तथा गुरु के साथ हमारा ऐसा संबंध उनकी वाणी के माध्यम से होना चाहिए, उनकी खुद की उपस्थिति के रूप में नहीं। यही सच्चा संबंध है। हम प्रत्यक्ष दर्शन पर इतना बल देते हैं, किंतु जब श्री कृष्ण इस भूतल पर विराजमान थे तब अनेक लोगों ने उन्हें प्रत्यक्ष देखा, परंतु उन्हें यह अनुभव नहीं किया कि वे भगवान हैं। तो प्रत्यक्ष दर्शन का क्या लाभ? कृष्ण के दर्शन करने पर हम उन्हें नहीं समझ पाएंगे, किंतु उनके उपदेशों को सावधानी से सुनने से हम ज्ञान के धरातल पर आ सकते हैं। हम ध्वनि तरंगों के माध्यम से कृष्ण का संग तत्काल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम श्री कृष्ण और गुरु की वाणी के तरंगों पर अधिक बल देना चाहिए, तभी हम सुख का अनुभव होगा और वियोग का अनुभव नहीं होगा। श्रीमद् भागवत में हमें ज्ञान होता है कि जब भगवान कृष्ण का इस भूतल से प्रस्थान हुआ तब अर्जुन अतिशय दुखी हो गए थे, किंतु जब उन्होंने भागवत के उपदेशों का स्मरण करना आरंभ किया तो वे शांत हो गए। अर्जुन श्री कृष्ण के निरंतर सहचर थे, अतः जब कृष्ण अपने धाम को जाने लगे तो अर्जुन शोक से अभिभूत हो उठे, किंतु श्री कृष्ण की शिक्षाओं के स्मरण मात्र से
उन्हें वियोग की पीड़ा से मुक्ति मिल गई। इस प्रकार जब भी हम वियोग का अनुभव करें, उस समय शिक्षाओं का स्मरण करना सर्वोत्तम है। भागवत गीता के उपदेश अर्जुन को उसे और सभी मनुष्य को सुखी बनाने के लिए दिए गए थे। यह बात कृष्ण ने भागवत गीता के 10वें अध्याय के आरंभ में कही है। उनका कथन है, भूये एव महाबाहो शृणु मे परम वचम यते हम प्रिय मामानाय वक्ष्यामि हित कामयाय। हे महाबाहु अर्जुन, मेरे परम वचन को सुनो, जो मैं अपने प्रिय समझकर तुम्हारे कल्याण के लिए करूंगा और जिसे सुनकर तुम अत्यंत आनंद का अनुभव करोगे। भगवान कृष्ण के शब्द सुनने से और सावधानी पूर्व उन पर आचरण करके हम न केवल विश्व में शांति अपितु परम शांति स्थापित कर सकेंगे। एकमात्र जिस बात की आवश्यकता है वह यो है कि हम श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण में जाएं और उनके गुणगान करते हुए इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को विश्व के प्रत्येक नगर और ग्राम में पहुंचाएं। ये कृष्ण की प्रतिज्ञा है कि इस प्रकार की शरणागति से शांति और शाश्वत जीवन स्वयं आ जाएगा। तमेव शरणं गच्छ सर्वा भावने भारत तत्प्रसादात् परा षाडक्षंत स्थानम प्रयासति शाश्वतम। हे भारतवंशी अर्जुन, सब प्रकार से उन्हीं भगवान की अनन्य शरण में जाओ ताकि तुम परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाओ। हरे कृष्णा।